ओम शांति। 28 जुलाई 2025 की मुरली से मुख्य पॉइंट है। आज पूरी मुरली विश्व स्थापन के लिए है। परमात्मा सुनाते हैं, मीठे बच्चे ये खुशखबरी सबको सुनाओ कि अब फिर से विश्व में स्थापना हो रही है। परमात्मा आए हुए हैं एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने। बाबा बार बार इशारा देते रहते हैं बच्चे याद में रहने का। कहते हैं बच्चे सवेरे सवेरे स्नान आदि करके फिर एकांत में चक्र लगाओ या फिर बैठ जाओ। यहाँ तो देखो संगम युग में कमाई ही कमाई है। हमेशा स्वस्थ और पवित्र रहने के लिए जब भी टाइम मिले याद में बैठ जाओ। इस समय सभी को शांति चाहिए क्योंकि बहुत अशांत माहौल हो गया है। सब जगह से यही आवाज़ आती है, विश्व में शांति कैसे हो, परंतु कब थी, कैसे होगी, ये कोई भी नहीं जानता। बाबा कहते तुम बच्चे ही जानते हो, जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तब शांति थी, तभी तो अभी तक लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाते रहते हैं। 5000 साल पहले शांति थी। कौन स्थापन करता था ये तो कोई नहीं जानता। परमात्मा कहते हैं तुम समझा सकते हो, लिख सकते हो, पर किसी में हिम्मत नहीं है जो लिखे भी। अखबारों में आवाज़ भी सुनते हो ना। बाबा कहते हैं विश्व में शांति हो। लड़ाई आदि होती है तो विश्व में शांति के लिए यज्ञ रचते हैं, रुद्र यज्ञ रचते हैं। बच्चों को पता ही नहीं कि इस समय परमात्मा, जिसको रुद्र शिव भी कहते हैं, सतयुग में जहाँ शांति होगी वहाँ राज्य करने की भी होंगे। अब देखो निराकारी दुनिया थोड़े ही कहेंगे कि शांति, वहाँ तो है ही शांति। विश्व तो मनुष्यों की होती है। भारत में है, बाबा कहते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म राज्य था, तो फिर एक ही धर्म था ना, विश्व में शांति भी थी। यह समझने और लिखने की बात है। जो बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं उन्हें भी लिख सकते हो कि उन्हें बता सकते हो कि जिनके तुम मंदिर बनाते हो तब उनका राज्य था और भारत में ही इनका राज्य था। लक्ष्मी नारायण की बात हो रही है तब, और कोई भी धर्म नहीं था। यही बाबा कहते छपवा भी सकते हो, ब्यूटीफुल कार्ड लो, उसमें सुंदर सुंदर तरीके से बाबा कहते छपवाओ ऐसी ऐसी बातें। ये बातें जब हम सिमरन करते रहते हैं तभी सोचने से इतनी खुशी मिलती है। तो बाबा कहते वैसे कितनी खुशी होगी तुम्हें। तो फिर मालूम है परमात्मा को याद करने से विश्व के मालिक बनते हैं। सारा पुरुषार्थी बाबा कहते इसी पर टिका हुआ है। भले यहाँ सन्यासी पवित्र हैं तो भी बीमार तो जरूर होते हैं। यह है ही क्योंकि रोगी की दुनिया। स्वर्ग में सब निरोगी होते हैं। बाबा कहते इस पुरानी दुनिया में कोई भी अपने को राजा रानी नहीं कहला सकता। अब इस पुरानी दुनिया में राजा रानी कोई है ही नहीं। और कोई कहते भी हैं तो उन्हें बोलो अभी तो राजा रानी है ही नहीं, ये बुद्धि से निकाल दो कि तुम राजा रानी हो। महाराजा महारानी भी लक्ष्मी नारायण की राजधानी तो फिर अब स्थापना हो रही है, तो यहाँ कहाँ से राजा रानी आ गए, ये भूल जाओ। हम राजा रानी हैं, ऑर्डिनरी मनुष्य की तरह से चलो। बाबा कहते हैं उनको यूँ कहो कि जैसे ऑर्डिनरी मनुष्य उनकी तरह चलो। कोई इस समय राजा रानी है ही नहीं है। आजकल पैसा सोना तो ऑर्डिनरी मनुष्य जो होते हैं ना, आम मनुष्यों के पास भी होता है, बहुत है। ये सब बाबा कहते कॉमन हो गया है। गायन भी है ना कि किसकी दबी रहेगी धूल में, किसकी राजा खाए, किनकी चोर लूटे, किनकी आग जलाए। सफल होगी उसी की जो धनी के नाम खर्चा करेगा। ये की कहावत है ना। उसका मतलब इसके माध्यम से बाबा समझाते हैं कि जो धन के उपयोग के बारे में बात करते हैं ना, आजकल देखो लोग धन कमाने की होड़ में तो लगे रहते हैं, लेकिन भौतिक धन नश्वर है, टिकने वाला है नहीं है। धन कमाना गलत नहीं है, पर उसे बाबा कहते सही दिशा में खर्च करना, सही डायरेक्शन में लगाना, ये परमात्मा कहते आना चाहिए। बहुत से लोग होते हैं जो धन तो बहुत जमा कर लेते हैं, लेकिन प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप वगैरह आता है तो फिर पैसा धरती के नीचे दबा रह जाता है। और कहीं देखो इनकम टैक्स सरकार इनकम टैक्स के रूप में ले लेती है,
कहीं चोर लूट जाते हैं और फिर कहीं आग लगने से सब धन भी नष्ट हो जाता है, जल के राख हो जाता है। इस तरह से धन नष्ट हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने धन को इस संगम युग में अपने धनी शिव बाबा के कार्य में लगाते हैं, ईश्वरी सेवा में खर्च करते हैं, उनका धन सच्चे अर्थों में सफल होता है। तो परमात्मा कहते हैं इस समय राजा है ही नहीं तो खाएगा कैसे। कहावत सिर्फ इसी पे बनाई पूरा, जब राजा ही नहीं तो खाएगा कैसे। प्रजा ही प्रजा खा रही है। जब बिल्कुल ही राजाओं का नाम निकल जाता है तभी तो राजधानी स्थापन होती है। यहाँ तो देखो समझाने वाले बाबा कहते पक्के ब्रह्मा कुमार कुमारी चाहिए। बाबा कहे कि बच्चे तुम ब्रह्मा कुमार ब्राह्मण ब्रह्मा बाप के साथ विश्व में शांति स्थापन का कार्य कर रहे हो। ऐसी स्थापना करने वाले बच्चे बहुत शांत चित्त और बहुत मीठे होने चाहिए, क्योंकि तुम जानते हो विश्व में शांति के निमित्त बाबा ने तुम्हें चुना है। बातचीत भी बड़ी आहिस्ते आहिस्ते बड़ी रॉयल्टी से करनी चाहिए, क्योंकि तुम बिल्कुल गुप्त हो। तुम्हारी बुद्धि में अविनाशी ज्ञान रतन भरे हुए हैं। परमात्मा के वारिस बच्चे हो ना। परमात्मा की सारे खजाने सारी मिल्कियत मेरे ब्राह्मण बच्चों की है। लेने वाले ऊंचा पद पाएंगे। हमें भारत को फिर से स्वर्ग बनाना है। गृहस्थ व्यवहार संभालते, धंधा दौरी करते, परमात्मा कहते पर सर्विस भी जरूर करनी है। बाबा बच्चों को पुरुषार्थ जल्दी जल्दी करा रहे हैं। बाकी समय अब थोड़ा ही है, अंतिम समय चल रहा है। फिर देखो हम स्वर्ग में ही होंगे। सुखधाम बनने में टाइम तो लगता ही है ना। जो अच्छी तरह पढ़ेंगे वो ही बाबा कहते देवकुल में आएंगे, नहीं तो प्रजा में चले जाएंगे। परमात्मा ने समझाया 50-60 जन्म सुख पाते हो तुम। द्वापर में तुम्हारे पास बहुत अथा धन था, कम नहीं थी उस समय भी। भले गिरती अवस्था थी पर द्वापर में पैसा फिर भी था। जब राजाएं आपस में लड़ने लग जाते हैं ना, परमात्मा कहते दुख तो तब आता है। पहले तो अनाज देखो कितना सस्ता था, अब तो बाबा कहते फैमिन अकाल यानी पड़ने लग गया है, पड़ जाता है सतो प्रधान, क्योंकि अनाज को भी उगाया जाता है तो पानी न मिलने के कारण बीज भी सूखा रह जाता है। तो बाबा कहते सतो प्रधान से देखो तमो प्रधान बन जाते हैं। अगर खुद खुश नहीं रहेंगे तो विश्व में शांति कैसे स्थापन करेंगे। बहुत बाबा कहते हैं बहुतों की बुद्धि में अशांति रहती है, पर परमात्मा शांति का वरदान देते हैं। कहते हैं बस मुझे याद करो। याद में ही नहीं रहेंगे तो बहुत तरह सजाएं खानी पड़ेंगी, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। स्वर्ग में तो जाना ही है ना। अरे मार खाकर पाई पैसे का सुख पाना, बाबा कहते हैं ये कोई अच्छी बात थोड़ी ना है। अच्छी तरह पुरुषार्थ करो। हर चीज़ के लिए पुरुषार्थ तो करना ही पड़ता है। अब भिखारी भी बाबा कहता है वो भी पैसे इकट्ठे करता है ना, तो उसके लिए उसे भी तो पुरुषार्थ करना पड़ता है ना। वो भी मेहनत करते हैं। पैसे के लिए सब भूखे होते हैं। अगर पुरुषार्थ कम करेंगे तो धन भी कम ही मिलेगा। बच्चे ही हमारे कुल का नाम रोशन करेंगे। तुम बच्चों का भी बाबा कहते ईश्वरी कुल बाप का नाम प्रत्यक्ष करना है। बाबा कहते तुम्हें भी तो ईश्वरी कुल का यानी परमात्मा का नाम प्रत्यक्ष करना है। यह सत्य बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी ठहरा। सबका सदगति दाता तो एक शिव बाबा ही है, हर धर्म का। बाबा कहते हैं राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। फिर कहा देखो तुम्हारे लिए लोग कितनी बातें बनाते हैं, हंगामा मचाते हैं कि देखो यहाँ पर तो भाई बहन बना देते हैं। समझाया जाता है प्रजापिता ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए वंशावली ब्राह्मण जिनके लिए गाया जाता है ब्राह्मण देवी देवता नमः। ब्राह्मण भी उनको ही नमस्ते करते हैं, क्योंकि देखो वे सच्चे भाई बहन है, पवित्र रहते हैं। तो पवित्रता अलग से झलकती है। तो पवित्र की क्यों नहीं इज्जत करेंगे। देखो कन्या पवित्र होती है तभी तो उसके पाँव छूते हैं। कभी ऐसा सोचा है कि इस कन्या का इतना मान क्यों है। बाहर से देखो कोई विजिटर आएगा तो वह कन्या को नमन करेगा, क्योंकि तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो ना। मेजॉरिटी तो फिर कन्याओं की है। शिव की शक्ति पांडव सेना कहा जाता है ना, इसमें मेल भी है, ज्यादातर माताओं की है। इसीलिए कहा जाता है जो अच्छा पढ़ेगा वही ऊंचा पद पाएगा। भारत पारसपुरी था, अब देखो अभी बाबा कहते बिल्कुल पत्थरपुरी बन चुका है। परमात्मा की याद से ही पाप कटने हैं, परंतु बच्चों की याद की मेहनत बाबा तक पहुंचती नहीं है, क्योंकि अभी भी देखो अलबेलापन है। सवेरे उठते नहीं है और उठते भी हैं तो मज़ा नहीं आता है। नींद
अब बाबा कहते हैं आने लग जाती है, फिर देखो उठने के बाद फिर सो जाते हैं, फिर बाद में होपलेस हो जाते हैं। जब सो के उठते हैं ना तो निराश हो जाते हैं कि अमृत वेला खराब हो गया। बाबा कहते हैं बच्चे ये तो युद्ध का मैदान है, यानी अंदर ही अंदर इसमें युद्ध चलती है। करना तो चाहते हैं पर नहीं कर पाते, युद्ध चलती रहती है। बाबा कहते हैं बच्चों निराश मत हो, याद के बल से ही देखो माया पर जीत पानी है, मेहनत करनी है। अच्छे अच्छे बच्चे याद नहीं करते, चार्ट नहीं रखते तो घाटे फायदे का पता ही नहीं पड़ता है, रखते हो तो फायदे का पता भी पड़ता है। कई तो कहते हैं चार्ट रखने से मेरी अवस्था कमाल की हो गई, कोई बिरला ही ऐसा कह सकता है। बहुत सेंटर्स में तो भिखारी भी बाबा कहते जाकर चुपचाप बैठ जाते हैं, विकर्म करते रहते हैं, अमल परमात्मा की डायरेक्शन पे चलते नहीं है, कोई अमल नहीं करते हैं, हमेशा समझो परमात्मा डायरेक्शन दे रहे हैं। फिर कहा आजकल देखो शादी के लिए भी अखबारों में फोटो डाल देते हैं और कहते हैं ऐसे ऐसे अच्छे घर चाहिए। देखो दुनिया का क्या हाल हो चुका है, अनेक मतें हो चुकी है, परंतु तुम ब्राह्मण एक ही मत के हो। बाबा कहते विश्व में शांति करने के। परमात्मा कहते हैं बच्चे यह समय जो है ना, एक एक सेकेंड मोस्ट वैल्यूबल है। मोचरा खाकर मानी टुकड़ा खाना पड़े, मतलब छोटा टुकड़ा भी खा के पेट भरना पड़े तो करो, वह क्या बड़ी बात है। सबको देखो पैगाम बाबा कहते हैं देते जाओ, चुप करके नहीं बैठो। ट्रेन में भी कोई को भी समझाकर लिटरेचर दे दो, बोलो देखो करोड़ों की मिल्कियत है। वरदान, जब किसी भी प्रकार का पेपर आता है तो घबराओ मत, क्वेश्चन मार्क में नहीं आओ, ये क्यों हो गया, कैसे हो गया, इसमें सोचने में बाबा कहते टाइम बिल्कुल वेस्ट मत करो, एंड फुल स्टॉप लगाओ। तब देखो क्लास चेंज होगा, पेपर पास होंगे, फुल स्टॉप देने वाला ही फुल पास होगा। मतलब हर बात में शांत रहना, चुप लगाना, आगे जवाब नहीं देना, यानी बिंदी की स्टेज, बिंदी वो इंग्लिश में बिंदी लगती है, उसे फुल स्टॉप कहते हैं। वाक्य खत्म हो जाते हैं, मतलब कोई कुछ बोलता है अपने को चुप रहना है। देखते हुए भी ना देखो, सुनते हुए भी ना सुनो, परमात्मा ने सुनाया वही सुनो, परमात्मा ने जो दिया वही देखो। फुल पास हो जाएंगे। पास होने की निशानी क्या होती है? चढ़ती कला का अनुभव करते हुए सफलता के सितारे बन जाते हैं। जो चढ़ती हुई कला होती है ना, ऊंचाइयों पे चढ़ता है तो बाबा कहते हैं सफलता अपने आप मिल जाती है। स्लोगन में का स्व उन्नति यानी खुद की उन्नति करनी है तो क्वेश्चन, करेक्शन और कोटेशन का त्याग कर अपना बाबा कहते कनेक्शन ठीक रखो। मतलब डायरेक्ट परमात्मा से अपना कनेक्शन ठीक होना चाहिए, ना क्वेश्चन उठाना है, ना करेक्शन पे ध्यान दो, ना कोटेशन, इन सब का त्याग करना है। अच्छा, ओम शांति।